So hello guys, welcome to another empty room stand-up comedy. Motive behind this mic stand is कि मैं आज सोच के आई हूँ कि आज तो मैंने आग लगा देना है अपनी कॉमेडी से, जिससे कि लोग देखें और कहें ओहो ये तो कैरियर खा जाएगी बाकी के स्टैंड अप कॉमेडियंस का। तो ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिम बंगाल पहली बार आई हूँ अपने भाई भाभी के द्वारा। मैं इससे पहले भी साउथ बंगाल में कुछ साल रह चुकी हूँ। तो जब पहली बार मैं ट्रेन से वहाँ उतरी थी तो मुझे ऐसा लगा कि लगता है मैं बांग्लादेश में आ गई हूँ। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कुछ लोगों से जब बात किया तो लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपने ही देश में हूँ, मैं बिहार में हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जिनसे बात किया मैंने वो बिहारी हैं। अब फाइनली मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि साउथ बंगाल में कोलकाता में, विच इज़ कोलकाता, ज़्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं या तो बिहारी हैं। आई एक्सेप्टेड। तो राइट नाउ व्हेन आई एम लिविंग इन द नॉर्थ बंगाल, तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे लगता है कि यार यहाँ तो मारवाड़ी भरा है। वेदर इट इज़ अ बिजनेस, वेदर इट इज़ अ प्रोफेशनल जॉब, हर जगह राजस्थानी बंगाली वो मारवाड़ी भरा है। इतने के बाद मेरा दिमाग हो चुका था खराब। मेरे को ऐसी खतरनाक चुल लगी थी ये जानने की कि आखिर ये बंगाली करते क्या हैं। ठीक, मैंने एक लड़की पटाई, एक लड़की से दोस्ती की व्हेन आई विजिटेड हर होम। कुछ देर चाय नाश्ता होने के बाद शी सेड टू मी दैट कि चलो अब हम घूमने जाता है। तो आई सेट देयर एंड आई वेटेड हर फॉर 2 hours। यू डोंट बिलीव, आई वेटेड हर फॉर 2 hours। तो जब वो वापस आती है तो मेरे को ऐसे कैजुअली कि तुम अभी तक इधर ही बैठा है। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड आई आस्क्ड हर कि तुम लोगों को कितना टाइम लगता है रेडी होने में? क्या कर रहा था तुम लोग इतनी देर से? कपड़ा चेंज करना, कब रेडी होना, मेकअप करना में कितना टाइम लगता है? एंड शी वॉज लाइक हम तो घुमा रहा था। तो मैंने कहा तुम कैसे घुमा रहा था अकेले अंदर कमरा में? हम तो तुम्हारा इधर ही वेट कर रहा था। तो तुम्हारे कमरे में भी गेट है क्या? कैसे गया घूमने तुम? एंड शी वॉज लाइक 1 minute, तुमको क्या लगा? हमको लगा क्या मैं वेट कर रही हूँ कि हम लोग घूमने जाएंगे। तो उसने लगा ओ घूमने जाएंगे मतलब सोने जाएंगे, स्लीपिंग। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द स्लीपिंग एंड आई वॉज लाइक तुम लोग क्या मतलब है, कैसे बोलते हो? वो लोग बोलते हैं सोने को घूमने जाना, ठीक है, और घूमने को पता नहीं क्या घूरते जाना एंड ऑल। फिलहाल मैंने 2 घंटे तक इतना टॉर्चर झेला ही था, तब तक कि अंदर से बहुत जोर जोर से उसकी भाभी की आवाज़ें आ रही थी, ये सासुरी सासुरी एंड आई वॉज लाइक ए तुम्हारी भाभी ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? तो बोली अरे वो मेरी मम्मी को बुला रही हैं, आई मीन उसकी सास को बुला। आई वॉज लाइक उसको रोको यार, वो तुम्हारी मम्मी को ससुरी बोल रही है और तुम चिल हो एकदम। तो वो बोलती है मुझे कि अरे यार तुम माँ सुनना भूल गई, ससुरी माँ, एक्चुअली इट्स ससुरी माँ। इतना तुम लोग इतना फ्रैंक हो, ससुरी उसरी बोल देते हो अपनी सास को। हम लोग यहाँ के डाइवोर्स हो जाए इसी शब्द पे। तो फिर घर आने के बाद हम लोगों को करनी थी कुछ दुर्गा पूजा की शॉपिंग। तो हम लोग चले गए छत पे चढ़ के अपने ही मकान मालिक के घर पे। ये लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बंगाली काम नहीं करते हैं, ये अपने ही घर पे जो करना होता है कर लेते हैं, ठीक है, घर के अंदर ही रह के। तो उनके यहाँ एक कपड़े का छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस है, अपने घर से ही चलाती हैं वो माँ बेटी मिलके। तो वो हमें बुलाती हैं, हम भैया भाभी तीनों लोग जाते हैं कि कुछ खरीद लेंगे। वहाँ जाने के बाद कुछ कपड़े वपड़े दिखाने के बाद साड़ी सूट एंड ऑल, तो हमारी मकान मालकिन आती मेरे ऐसे पास में आके, बस शी इज़ वेरी क्लोज, आके मेरे को बोलते हैं पंजाबी नहीं पंजाबी। एंड आई वाज लाइक कि वो लोग सुन लेंगे, ऐसे मत बोलो। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मतलब पंजाबी हमारे यहाँ इंटर कास्ट अलाउड नहीं है, आप इंटर रिलीजन की बात कर रही हैं तो प्लीज़। और फिर मेरे घर वाले हैं काकी कैसे बात कर रही हो? तो वो बोलती है ना खूब भालो निये नाओ केनो निये नाओ, আমি তো নিব না, আমাকে কেন आवश्यकता नहीं। तो एंड फाइनली कि वो मेरे को बोलती हैं, दोबारा इंसिस्ट करती हैं कि नाओ पंजाबी तुम्हारे खूब भालो লাগে। আমাকে ভালো লাগে না কাকি, আমাকে যে ভালো লাগে ঠিক আছে, আমি ওই সাথে থাকবে। तो काफ़ी मना करने के बाद फाइनली वो ले आती हैं पंजाबी, ठीक है। और जब मेरे सामने खोलती हैं तो मैं कहती हूँ कि कहा कि कुर्ता नहीं दिखाइए, लड़कियों के लिए थोड़ा सा कुर्ती उर्ती दिखाइए, कुर्ता मत। এইটা तो पंजाबी, এইটা तो ये बॉयज़ कुर्ता है ना, कुर्ता वो ट्रेडिशनल एथनिक वियर। তা আমি তো পাঞ্জাবি বলি,
मेरी तो सांसें चढ़ गई थी काकी आपकी बातों से। हाँ, इतना फ्रैंक हो गई आप मेरे से। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है कि जब मैं बंगाल से अपने होम टाउन लखनऊ में जब जाती हूँ तो मेरे को इतना फोमो हो रखा होता है, इतना फोमो हो रखा होता है कि मैं सारे रिलेटिव्स के यहाँ बिना बुलाए चली जाती हूँ। है वही, मुझे बुलाते भी नहीं हैं। तो इस बारी जब फिर ऐसे ही मैं अपनी मौसी के यहाँ जाती हूँ तो वो चाय नाश्ता के लिए जब लेकर आती है तो वो सारे के सारे मैं ध्यान देती हूँ कि वो सारे डिस्पोजल्स में मुझे सर्व करती हैं। फिलहाल मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ गए थे, उन्होंने नहीं पूछा, वो बड़े सज्जन आदमी हैं, और मैं हूँ नहीं, मेरे मुंह से निकल गया ये क्या तरीका है मेहमान को ट्रीट करने का है, इसमें क्यों दिया? उन्होंने बोला वो बंगाल में रहते रहते वो माछ हाछ तो खाने ही लगी होगी। तो मैंने सोचा क्यों अपने बर्तनों को छुआ ना। आई वॉज लाइक कि मैंने पीरियड्स में इतना बुरा फील नहीं किया, इन लोगों ने पीरियड्स में मुझे इतना ज़्यादा छुआछूत नहीं फील करवाया जितना बंगाल से लौटने के बाद करवा दिया। एंड आई वॉज लाइक तुम लोग समझते क्या हो बंगालीज को कि ये सिर्फ माछ भात खाते हैं और इनके पास कुछ नहीं है खाने को, हैं? तुम इनकी सब्जी मंडी कभी चले जाओ, हैं? लौकी की गाज तक खा जाते हैं, लौकी की झाड़ तक खा जाते हैं ये, हैं? मेरी मकान मालिक हर दिन किसी फूल पत्ते झाड़ की पकौड़ियाँ लेकर आ जाती है हमारे घर, हैं? और इन नॉन बंगालीज को लगता है कि ये सिर्फ माछ भात पे ही जी रहे हैं। अरे और भी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर भाई। और मैं ठहरी मुफ्त लड़ाका, मैंने बोला आप आके देखो, आप आके देखो इन बंगालियों का रहन सहन। हफ्ते के 4 दिन तो ये निरामिष होते हैं। आई मीन मैंने दे ईट ओनली बॉइल्ड राइस एंड आलू, राइट, पोटैटो एंड राइस, उसको दे अवॉइड गार्लिक एंड अनियन, ओके, अपने निरामिष डेज में। तो इस तरीके से तो ये लोग खाते पीते हैं। और व्रत वाले दिन तो व्रत जब होते हैं तो इनके कप बर्तन और रोज़मर्रा के बर्तन अलग रहते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के बर्तनों में अपना नॉनवेज वगैरह बनाते हैं। तो मेरी तो बहस हो गई भाई। वो अलग बात है कि बाकी के 3-4 दिनों तक हम लोग अपनी खिड़की गेट नहीं खोलते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। तो अब इतने सालों से हम लोग बंगाल में ननंद भाभी रह रही हैं, तो आपको तो पता होगा ननंद भाभी साथ में रहें या देवरानी जेठानी साथ में रहें, एक बात पर तो बवाल होना तय है कि काम कौन करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में टसल हमेशा रहती है कि घर का काम कौन करेगा। भाई तो मेरे बड़े भाई साहब हैं फैमिली गुरु, उनको पता है कि घर में शांति कैसे रखनी है। उन्होंने हायर कर ली एक मेड, ठीक है, एक मेड हायर कर ली। लेकिन अब देखो हम दोनों लोगों की उसमें भी लड़ते हैं, ठीक है, उसमें लड़ते हैं कि भाई एक हम लोगों के यहाँ रिचुअल है कि हम लोग झाड़ू जब लग जाता है तो अपने अपने बालों को पन्नियों में बीन के रखना पड़ता है। यू नो वी आर लिविंग इन द वेस्ट बंगाल। तो अब हम लोग उसमें भी लड़ते हैं भाई, अपने अपने हिस्से का बाल नाखून सब बटोर के रखना, ठीक है। फिर हम लोग अपना जब फाइनली 2-3 महीने रुकने के बाद में जब वो इकट्ठा हो जाता तो ले जाके अपने लखनऊ के डस्टबिन में डालते हैं, बिकॉज वहाँ ये सब नहीं चलता, वहाँ सेफ हैं आप। पर हम लोग उसमें भी लड़ जाते हैं। सो अच्छा, आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर इंसिडेंट कि जब मैं पहली बार जा रही होती हूँ कोलकाता, तो मुझे हावड़ा से लेकर अपने डेस्टिनेशन तक कैब करनी होती है। तो मैं कैब में जैसे ही बैठती हूँ तो बैठते ही जब मैं नाम पढ़ती हूँ कैब ड्राइवर का, तो उसमें जब लिख के आता है सद्दाम हुसैन, मेरी गांठ पिट के हाथ में आ जाती है। मैं तुरंत अपने पूरे रिश्तेदारों को, पूरे ख़ानदान को कॉन्फ्रेंस पे लेकर सबको मैसेज बोल देती हूँ मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो, ये मेरी पहली और आखिरी यात्रा होगी वरना, ठीक है। फिर वो उतरते ही मुझे लगता है अरे कोलकाता में तो आम बात है, सद्दाम हुसैन, शाहिद अफरीदी, सब बसे। अच्छा, तो मोटिव बिहाइंड गोइंग टू कोलकाता वाज कि माई भाभी वाज पोस्टेड देयर एट दैट टाइम इन द कोलकाता, राइट। तो दैट टाइम शी वाज नॉट मैरिड टू माई ब्रदर। तो बट ऐसे ही मुझे कैजुअली मिलने के लिए बुलाया कि चल आजा थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो एंड शी वेलकम्स सो डिसेंटली, ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक ओहो, मैं तो गदगद हो गई थी। ओ भाई, शादी के पहले इतना खतरनाक वेलकम है, शादी के बाद इतना खतरनाक माहौल बना के रखा है, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, इतना आवो भगत, इतनी सेवा सत्कार, इतना प्यार तो मुझे अपनी माँ से खुद की नहीं मिला। मेरे तो जैसे भाग्य ही खुल गए थे। शादी के बाद क्या होगा ये सोच के मैं पगला गई थी। और शादी के बाद जब उन्होंने मुझे पहली बार कोलकाता बुलाया, दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर फन।
go and watch my previous video on the Bengal shift part 1. I hope you will enjoy. और I love you भाभी. This is all for the fun. I love you so much.